ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, माँ गायत्री। मेरा भाव भरा नमन और आप सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा पुराण तृतीय मंडल का प्रथम अध्याय और श्लोक नंबर 69 के बाद जो कहानियां चल रही हैं उसमें से एक कहानी जो अंतिम कहानी है उसको हम ले लेते हैं। इसके अंदर जो अल्फ्रेड, हम लोग उसको जानते हैं नोबल पुरस्कार, हम जानते हैं सभी लोग कि नोबल प्राइज उसी के ऊपर कहानी है। एक अल्फ्रेड नोबल नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने डायनामाइट जैसे कितने ही आविष्कार किए और अपार संपत्ति कमाई, खूब धनराशि कमाई। बचपन की गरीबी उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रही और उनके पास जितनी संपत्ति थी उसमें से उन्होंने क्या किया कि अपने जो भाई के बच्चे थे भतीजों को 5,5 हजार पाउंड धन देकर और जो शेष संपत्ति थी उनके पास 85 लाख डॉलर, ठीक है, इतना बड़े धन की था उनके पास। उन्होंने उस धन का एक ट्रस्ट बना दिया। अब जो वो धन बढ़कर कितना हो गया, करोड़ों की संपत्ति हो गई उनके पास। तो उन्होंने उसको इंटरेस्ट पे दिया। ब्याज से क्या हुआ कि उन्होंने 6 विषयों में मानवता की सेवा करने वाले, जो भी सेवा करेगा ऐसे मूर्धन्य व्यक्तियों के लिए एक पुरस्कार रख दिया, जिसको आज हम नोबल प्राइज के नाम से, नोबल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। किस किस क्षेत्र में दिए? चिकित्सा शास्त्र शास्त्र में, कायकी या जिसको चिकित्सा शास्त्र बोलते हैं, भौतिकी, रसायन शास्त्र, साहित्य के लिए, विश्व शांति के लिए और अर्थशास्त्र के 6 विषयों पर हर वर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं। हर वर्ष, एक वर्ष की बात नहीं है। उन्होंने इतना धन का इतना सही उपयोग किया कि एक पुरस्कार के रूप में एक धनराशि उन्होंने निश्चित कर दी। जब उस व्यक्ति, नोबल उनका नाम था, उनसे पूछा गया कि डायनामाइट तो बहुत हानिकारक वस्तु है और उससे आपने इतना पैसा क्यों कमाया? तो उन्होंने उत्तर दिया कि किसी वस्तु का सदुपयोग करने पर वो लाभदायक होती है और जब हम किसी वस्तु का भी दुरुपयोग करते हैं तो वो हानिकारक होती है। डायनामाइट से चट्टान तोड़ने जैसे काम करने तो कितना लाभ है, कितना लाभदायक है कि वो कितने बड़ा काम कर सकता है डायनामाइट, और यदि वो नुकसान कर सकता है तो कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। तो ये एक, हर वस्तु का हमें सदुपयोग करना है। और हमें जो बताया जा रहा है प्रज्ञा पुराण के 69 नंबर के श्लोक में बताया था कि हर कार्य में धन का संयम किया जाए, मित व्ययिता बरती जाए, हर सदस्य को पैसे के महत्व समझाया जाए। तो आज हम जो कहानी लेते हैं वो है 74 नंबर का जो श्लोक है उसको हम देख लेते हैं। अब धन को हमने बचाया, उसका हमने अच्छा सदुपयोग किया, उसी से आगे चलते हैं। तो कुसमय के लिए तथा उत्थान प्रयोजन के लिए धन की बचत की जाए। अब हमने, समय तो एक जैसा नहीं रहता, कभी समय बहुत अच्छा है, कभी समय में घर में कभी कोई संकट आ जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई अतिरिक्त फीस आ जाती है। तो उस समय के लिए उत्थान प्रयोजन के लिए धन की बचत की जाए। आय व्यय में सावधानी रखें, दुर्व्यसनों में, उद्धत प्रदर्शनों में, अनुपयुक्त लोगों की आवभगत में, कुरीतियों के परिपालन में पैसों का दुरुपयोग न होने देना ही बुद्धिमता है। दुर्व्यसन में, किसी भी प्रकार का व्यसन जो है, बुरा व्यसन नहीं होना चाहिए। उद्धत प्रदर्शन, अनुपयुक्त लोगों की आवभगत में। अब देखिए, अब यहाँ पर है किनकी आवभगत करनी है? जो हमारे ज्ञान को बढ़ाते हो, जो हमें ऊपर उठाते हों, वो लोग तो उपयुक्त हो गए। जो हमारे समय को निरर्थक नष्ट कर दें, हमारे धन को, हमारे समय को वेस्ट करें, दुरुपयोग करें, वो आके हमारा समय भी वेस्ट कर दें, उन लोगों की आवभगत नहीं। कुरीतियों के परिपालन में, अब जब कुरीतियाँ हैं, ऐसी रीति बनी हुई है, कोई मतलब नहीं है उनका, उसमें पैसों का दुरुपयोग न होने देना ही बुद्धिमता है। पैसे का वहां पर किसी भी कीमत पर दुरुपयोग नहीं होने देना। जो इस तथ्य को समझते हैं और अपनाते हैं, वो परिवार सुखी रहते हैं,
सुसंस्कृत कहलाते हैं। अब हम बोलेंगे संस्कारिता किसे कहते हैं? जिन परिवारों में धन का उपयुक्त प्रयोग होता है, सदुपयोग होता है, उनको ही सुसंस्कृत कहते हैं। इसकी व्याख्या की ओर चल रहे हैं। परिवार की सुख शांति के मूल में एक ही बीज मंत्र काम करता है, सुव्यवस्था, आर्थिक सुनियोजन और उपलब्ध साधनों का बुद्धिमानी पूर्वक सदुपयोग। अब देखिए, अच्छे घर की व्यवस्था कैसी हो? सुव्यवस्थित घर हो, आर्थिक सुनियोजन हो और जो भी साधन हमें मिले हैं उनका बुद्धिमानी पूर्वक सदुपयोग। जो वस्तु हमारे हमारे काम नहीं आती, तो जिसके काम आती है वहां तक उसको पहुंचा दिया जाए। आड़े समय में आने वाली विवशताओं से बचने के लिए जहां अपव्यय रोककर धन का संग्रह करना जरूरी है, वहीं उसका उचित कार्यों में उपयोग भी। कि जहां हमें लगता है धन का संग्रह किया और वो समय आए तो उसका इस्तेमाल भी करना है। धन में ऐसा नहीं हो कि आज समय आया, किसी बच्चे की फीस जमा करानी है तो नहीं नहीं मैं तो पैसे खर्च नहीं करता, पैसे मैंने दबा के रख लिए। ऐसा काम भी नहीं, ठीक है। उचित कार्यों में उपयोग भी करना है। अहमता, अहम अहम का जो प्रदर्शन है, उस वृत्ति पर रोकथाम लगाकर पैसों का दुरुपयोग रोकना जरूरी है। वहां उसे श्रम नीति की कमाई से एकत्र करना भी अनिवार्य है। धन को कैसे कमाएं? अपना मेहनत से कमाएं, नीति पूर्वक कमाएं। ये सब सुनियोजित विधि व्यवस्था के बलबूते ही संभव है, जो हर गृहपति को अभी अपनाना अभीष्ट है। ये हमें यहाँ पर समझ आया। आगे हम चलते हैं कहानियों की ओर। धन का संयम, धन का सदुपयोग। अब यहाँ पे है भगत सिंह, जो कहानी का शीर्षक है। छोटे से उदाहरण है भगत सिंह की विवेकशीलता। अब क्रांतिकारी भगत सिंह का नाम कौन नहीं जानता। सरदार भगत सिंह को उन दिनों निर्वाह में कठिनाई अनुभव हो रही थी। अब क्रांतिकारी थे, अब वो धन कमाने कहाँ जाते, बड़ी कठिनाई हो रही थी। तो उनके जो भाई थे वो अमृतसर कांग्रेस के प्रमुख थे। उन्होंने कांग्रेस के ऑफिस में ही 150 रुपया मासिक की उनको नौकरी दिला दी। भगत सिंह ने मात्र 30 रुपया मासिक ही स्वीकार किया और कहा कि पैसा न बटोरना है और ना ही उड़ाना है। औसत भारतीय निर्वाह की दृष्टि से हमें इतने से ही काम चलाना चाहिए। हमारी औसत एवरेज ले लें कि हमारे भारत का जो स्तर है, बहुत उसी स्तर पे हमें अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। अब इसके अंदर जो अंतिम लाइन लिखी, सारी विश्व वसुधा को एक परिवार मानने वाले महापुरुषों का दृष्टिकोण ऐसा ही उच्च स्तरीय होता है। इन लोगों का दृष्टिकोण कैसा होता है? इसी प्रकार का उच्च स्तर का होता है कि कितना पैसा हमें चाहिए, उतना ही पैसा वो लोग उपयोग करते हैं। उसको ना यहाँ पे उड़ाना है और ना ही ज्यादा संचय करके उसको इकट्ठा कर देना है। बटोरने की भावना भी यहाँ पे नहीं है। अब अगली कहानी आती है, सौभाग्य लक्ष्मी क्यों गई। अब देखिए, धन लक्ष्मी वही विराजती है, वही विराजमान होती है जहां उसका दुरुपयोग न होता हो, जहां सदैव पुरुषार्थ में निरत रहने वाले व्यक्ति बसते हों। राजा बलि अपने समय के धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सतयुग विराजमान था। सौभाग्य लक्ष्मी उस समय तो उस क्षेत्र में रही, लेकिन बाद में अनमनी होकर वो किसी और लोक को चली गई। अब इंद्र देवता को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा क्या हुआ कि माता लक्ष्मी यहाँ से उठकर दूसरी जगह पर क्यों चली गई। उससे पूछा। अब देखिए, यहाँ पर जो है राजा बलि के साथ हम जो जानते हैं वो वामन अवतार की कहानी यहाँ पर जुड़ी हुई है। वामन अवतार जो है वो हमें यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि भगवान विष्णु वहां पर वामन रूप लेकर आए। उसके पास जो धन का संचय होने शुरू हो गया था, धन का शुद्ध उपयोग नहीं हो रहा था, तो भगवान वहां पे वामन रूप में आए और 3 पग भूमि के मांगने के कारण उन्होंने उसके पूरे राज्य पर अधिकार जो था वहां पर स्थापित हुआ था। तो वहां पर यही कहानी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि लक्ष्मी वहां से चली गई। तो उससे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला, मैं उद्योग लक्ष्मी से भिन्न हूँ, मात्र पराक्रमियों के यहाँ ही उसकी तरह नहीं रहती। मेरे निवास के 4 आधार हैं। अब लक्ष्मी के 4 आधार बताए, वो कहाँ पे रहती है? जहां पर परिश्रम में रस आता है। अब क्या बोलते हैं, रस किसे बोला है? रसो वै स। रसो वै स का मतलब है
कि वो ईश्वर ही आनंद है। ठीक है, कि वो ईश्वर में ही। अब यहाँ पे रस किस में आ रहा है? मेहनत करने में ही जब व्यक्ति को आनंद आता है, वहीं पर लक्ष्मी विराजमान होती है। दूसरा उन्होंने बताया दूरदर्शी निर्धारण, कि जिसके अंदर विवेक होता है, कि धन का किस प्रकार से विवेक पूर्वक उसका प्रयोग करना, उपयोग करना, तो दूरदर्शी निर्धारण। और तीसरा है धैर्य और साहस। व्यक्ति के किसके पास विराजमान होगी? जिस व्यक्ति के पास धैर्य है, जिसके पास साहस है। और चौथा आया कि उदार और सहकार की जिसमें भावना है, वहीं पर लक्ष्मी जो है स्थापित होती है। बलि के राज्य में जब तक ये चारों आधार बने रहे, तब तक यहाँ पे लक्ष्मी कहती हैं कि वहां तब तक वहां रहने में मुझे प्रसन्नता थी, लेकिन जब इन सद्गुणों की उपेक्षा होने लगी तो मुझे कहीं और जाना पड़ा। तो भगवान वहां पे वामन रूप में आए और वहां पर उनका, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। आगे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आती है, कमाई का दर्द। एक गृहस्थ परिवार था, काम था उनका लोहार। लोहे से वो बर्तन बनाते थे, लोहे की चीजों, धातु को इस्तेमाल करते थे। अब परिवार कैसा था? बड़ा श्रमशील, कुशलता से परिवार का पालन पोषण भली प्रकार से हो रहा था। अब लेकिन उनके परिवार का एक लड़का था, उसको जो है अधिक खर्च करने की आदत पड़ गई। अब पिता बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने अपने बेटे से कहा, ऐसा करो, तुम जाओ और जाकर 4 रुपए कमा के ले आओ, तब मैं तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बोला ठीक है, 4 रुपए कमाना कितना मुश्किल काम है। वो चला गया। तो वो चला गया, अब खर्च करने वहां पे ढूंढने लगा काम, तो उसको कोई काम मिला नहीं। काम करना आता भी अच्छा नहीं था। तो उसको 4 रुपए नहीं मिले। तो आकर उसने अपने घर में देखा कि कहीं पे 4 रुपए उसने जमा पूंजी कर रखी हो। तो वहां से 4 रुपए लेके पिता के पास आ गया। अब पिता तो लोहार थे, लोहे की भट्टी जल रही थी। पिता को आके बोला कि पिता ये 4 रुपए हैं। उन्होंने 4 रुपए लिए और भट्टी की ओर फेंक दिए। तो उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा, जल गए, नुकसान हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन पिता ने बोला ये तेरी मेहनत की कमाई नहीं है, जा मेहनत करके ला। अगले दिन वो फिर गया, फिर वो पैसा कमाने लगा। तो उसको पैसा कहीं कमा ही नहीं पाया। वापस आया, माँ से अनुरोध किया, माँ मुझे 4 रुपए दे दो, नहीं तो पिता तो मुझे और धन नहीं देते। तो माँ तो दयालु, तो माँ ने उसको 4 रुपए दे दिए। पिता ने फिर पकड़े और फिर अग्नि में डाल दिए। अब बेटे को बोले नहीं, ये तेरी मेहनत की कमाई नहीं है। अगले दिन वो फिर गया। जब उसने बड़ी सोचा कि अब तो पिताजी तो मेरे मानते ही नहीं है, खूब मेहनत करी, किसी तरीके से 4 रुपए कमाए और आके पिता के पास आ गया। बोला पिताजी 4 रुपए। पिता ने उठाए और जैसे ही अग्नि में डालने लगे भट्टी में, तो एकदम से चिल्लाया, पिताजी ये मेरी मेहनत की कमाई है। अब देखिए आगे क्या लिखा, इसको मिट्टी में, इसको भट्टी में मत फेंकिए। पिताजी बहुत मुस्कुरा पड़े और बोले, अब आया समझ कि मेहनत की कमाई में दर्द कितना होता है। जब तक तुम बेफजूल मेरे धन को इधर उधर खर्च कर रहे थे, निरर्थक रूप से खर्च कर रहे थे, तो मुझे भी ऐसा ही दर्द होता था। पुत्र को बात समझ में आ गई। अब उसने कसम खाई कि कभी भी धन का दुरुपयोग नहीं करेगा और पिता का सहयोग करने लगा। बहुत ही खूबसूरत कि हमें बच्चों को, अब देखिए यहाँ पर जो होता है कि बच्चे छोटी उम्र में ही कमाने लग जाते हैं, और हम लोग वहां पर देते हैं कि भाई जरूरी है, हमारे देश में कानून बना जो बाल मजदूरी नहीं करनी। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको अपने एक तो धन का संयम, सदुपयोग तो उनको आना ही चाहिए। और जब वो कमाने लायक हो जाए तो उनको निश्चित रूप से उन्हें धन कमाना ही चाहिए, ताकि उसको धन का महत्व जो है उनको समझ में आना चाहिए। अब एक और जो कहानी आती है, कुसमय का ध्यान क्यों नहीं रखा। मधुमक्खी और तितली एक ही पेड़ पे रहती थी, और दोनों ही बाग के फूलों के ऊपर मंडराती भी रहती थी। आपस में हालचाल पूछती रहती, कुशल क्षेम पूछती रहती, अपने काम पे लगी रहती, तितली भी और मधुमक्खी भी। अब बरसात का समय आ गया। अब बरसात का समय आ गया तो अब तो इतनी बरसात हो रही थी कि ना तितली फूलों पर जा सकती थी और ना ही मधुमक्खी। अब तितली उदास होकर बैठ गई। मधुमक्खी आई और पूछा कि बहन क्यों उदास होकर बैठी हो। तो अब बोली कि मैं क्या करूं, इतनी मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, बरसात हो रही है, मोर कूक रहे, मोरों की इतनी सुंदर गुंजन सुनाई दे रही है, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं बाहर तो मैं जा ही नहीं सकती। तो मधुमक्खी बोली, बहन ऐसे समय के लिए कुछ बचत क्यों नहीं की। कल की बात न सोचने वाले
यूं ही परेशान होते हैं। ऐसा समझकर मधुमक्खी ने अपने जो संचित कोष था, शहद बनाया हुआ था, वो ही तितली को खाने को दिया। तो देखिए कितनी सुंदर कि बचत बचत करना हमें जरूर आना चाहिए। जरूर हमारे बच्चों को एक जो है पिगी बैंक जिसको बोलते हैं, एक गुल्लक बोलते हैं, जरूर घर में होनी चाहिए। और उस गुल्लक के अंदर बचपन से ही आदत डाल देनी चाहिए कि इसके अंदर जो भी हमें पैसा मिलता है हमने उसमें डालना है। और उस पैसे को हमने, जिस दिन हमारा जन्मदिन है या महीने में एक डेट रख ली जाए, उस दिन हम अपनी इनका अंशदान जो है दूसरे की सहायता करने की भी प्रेरणा जो है बच्चों को बचपन से ही डालनी पड़ेगी। बड़े होकर जब हम सोचें कि अब मिट्टी जब पक जाती है उसको हम नया स्वरूप दें तो बहुत मुश्किल होता है। बच्चे तो कच्ची मिट्टी होते हैं, उनको हमें नया स्वरूप देते हुए चलते रहना है। ठीक है, बचत की आदत हम सबको होनी चाहिए। सच में इस बात का बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं कुछ अनुभव जब विचारों का क्रम आएगा तो यहाँ पर बताऊंगी, तब हम बात करेंगे। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 77 पर। अब देखिए ये जो कहानी है, श्लोक आ रहा है बहुत ही खूबसूरत। स्वच्छता और सुव्यवस्था की और घर के हर सदस्य का ध्यान रहे। अब घर कैसा हो? स्वच्छ हो, व्यवस्थित हो, और इसकी ओर घर के हर सदस्य का ध्यान हो। सादगी, अस्त व्यस्तता कहीं भी पनपने ना पाए, पूरा सादगी रहे, अस्त व्यस्त घर नहीं हो। अव्यवस्था में ही गंदगी और कुरूपता है, इसी को कुसंस्कारिता कहा जाता है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा परिवार संस्कारित हो, अच्छे संस्कार आए। तो अच्छे संस्कार यहाँ पर किसको बताया? एक व्यवस्था को, अच्छी व्यवस्था को, सफाई से रहने को बताया गया। अगर कुसंस्कारिता है तो उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व, हमारा जो कैरेक्टर है वो कैसा बनता है? घटिया बनता है। स्वच्छता और सुसज्जा को ही कलाकारिता बोलते हैं। अब कलाकार है वो व्यक्ति, और ये व्यक्ति स्वच्छ है, बड़ी अच्छे तरीके से रहता है, सुसज्जित रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कलाकारिता कहते हैं। इसमें सुरुचि का दर्शन होता रहता है। शरीर को स्वच्छ सुंदर रखने की तरह ही वस्त्र, उपकरण, पात्र, मकान आदि सभी परिवार प्रयोग की वस्तुओं की सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाए। ये परिवार निर्माण की बातें चल रही हैं, अपने घर का निर्माण। ठीक है, इसकी बातें हो रही हैं। अब इसके ऊपर जो हम देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या लिखते हैं आचार्य जी? लिखते हैं कि घर की स्वच्छता और आंतरिक व्यवस्था एक कला है। अपनी स्वयं की सफाई, अपने जीवन में सादगी, घर की सफाई, मरम्मत, सादगी पूर्ण सज्जा। अब सज्जा कैसी होनी चाहिए? सादगी पूर्ण। सुव्यवस्था पर ध्यान रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इस कर्तव्य की उपेक्षा से क्लेश ही भोगना पड़ता है, और इसे पूरा करने वाले को प्रसन्नता, प्रफुल्लता और प्रगति का पुरस्कार प्राप्त होता रहता है। जो उसमें सफाई से रहते हैं, सादगी से रहते हैं, कैसे रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं। स्वच्छता से भगवान की समीपता बताई गई है। जो शुचि और स्वस्थ हैं वो एक प्रकार से ईश्वर के निकट ही रहते हैं। भगवान को सफाई, शुचिता, स्वच्छता और पवित्रता परम प्रिय है। रोम के प्रसिद्ध महात्मा युवकों को सदा यही उपदेश दिया करते थे कि सफाई से रहो और सुंदर बनो। वो बाहरी वस्तुओं की सुंदरता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते थे और कहा करते थे, जो युवक साफ रहता है, साफ सुथरे कपड़े पहनता है, अपने व्यवहार की वस्तुओं को शुद्ध, स्वस्थ और सुव्यवस्थित रखता है, वह अस्वच्छ और अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित रहने वाले युवकों की अपेक्षा तत्व ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त कर लेगा और दीर्घजीवी होगा। जो कैसे रहेगा? जो स्वच्छ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, अपनी वस्तुओं को स्वच्छ रहेगा, वो तत्व ज्ञान को बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लेगा। कितना आसान तरीका दे दिया कि हम तत्व ज्ञान को कैसे प्राप्त करें। सज्जनता की पहली निशानी है स्वच्छता, तथा योग्यता एवं प्रतिभा की शर्त है सुव्यवस्था। ठीक है, सज्जन कैसे? स्वच्छ हो, और प्रतिभावान कैसे? व्यवस्थित हो। परिवार को सज्जन और प्रतिभावान बनाना चाहें तो उनमें स्वच्छता और व्यवस्था की वृद्धि और क्षमता पैदा की जानी चाहिए। अब ये ऐसे गुण हैं जिनको अर्जन करना है। अर्जन तब के अंदर आते हैं कि अपने घर की व्यवस्था को अर्जित करना है। ठीक है,
आगे एक कहानी, बहुत छोटे छोटे उदाहरण दिए आचार्य जी ने यहाँ पर। पहला है सफाई एक ललित कला। एक महात्मा गांधी, एक भंगी जो व्यक्ति सफाई करता है उसके काम को शानदार काम कहते हैं। जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके काम को बड़ा शानदार काम बोलते हैं। स्वच्छता का उससे सीधा संबंध होता है। स्वच्छ वस्तु में ही कलात्मकता दिखाई देती है। वे कहते थे, कीमती मकान, कीमती कपड़ा और सुंदर पुरुष यदि गंदा है, मैला है, तो उससे कैसे होता है, सबको अरुचि होती है। इसके विपरीत यदि कच्चा मकान, सादा कपड़ा और सामान्य व्यक्ति भी यदि साफ सुथरा हो तो बहुत आकर्षक लगता है और कलात्मक दिखाई देता है। आगे एक और कहानी आती है। इस कहानी को तो हमने जीवन में उतारा है, तो इसको मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि पांडवों की परीक्षा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो पांडव किस रूप में थे, ब्राह्मण के वेश में थे। जब ब्राह्मण के वेश में वहां पर थे तो लक्ष्य का वेधन अर्जुन ने कर दिया और द्रौपदी का स्वयंवर हो गया। और स्वयंवर को जीत लिया तो सभी भाई तो वेश बदले हुए थे। अब द्रौपदी को लेकर जब जाने लगी तो उसके पिता जो द्रुपद और उनके मंत्रियों ने सोचा कि लक्ष्य वेद तो हो गया, उसकी शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन ये व्यक्ति सुसंस्कारी हैं, कुलीन व्यक्ति हैं या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो उनके निवास की जो व्यवस्था की गई, भाई उनके ने द्रौपदी का वरण कर लिया था, द्रौपदी ने उनका उसका अर्जुन का वरण हो गया, पति पत्नी आपस में मान लिए गए। तो अब उनके निवास स्थान की व्यवस्था की गई। तो उन्होंने जितनी भी आवश्यक वस्तुएं थी उनको ऐसे ही जाकर बेद, यहाँ पे लिखा बेतरतीब रख दिया, वहां पर ऐसे ही रख दिया गया और पांडव को उस निवास में उनको ठहरा दिया गया। अब जब दूसरे दिन देखा तो सारी वस्तुएं इतनी अच्छे से रखी गई थी यथास्थान और इतनी सफाई से रखी गई थी कि उसको देखकर मंत्रियों ने समझ लिया कि ये जो परिवार है, ये जो लोग हैं, किसी सब भ्रांत सुसंस्कृत परिवार के व्यक्ति हैं। एक राजसी परिवार जो था वो वहां पर दिखाई दिया। उन्होंने उन वस्तुओं को इस तरीके से उन्होंने उसको वहां पर लगा दिया। तो हमें यहाँ पर जब भी हमारे घर में बच्चे ऐसे कुछ कर देते तो उनको मैं ये कहानी जरूर सुना देती कि हम अपने घर को इतना व्यवस्थित रखें कि दूसरा व्यक्ति आए तो एकदम बाहर से पता चल जाए कि हम किसके घर में जा रहे हैं, कि ये सामान्य घर नहीं है। तो पता चलना चाहिए कि हम किसके घर जा रहे हैं। ठीक है। तो एक और अगली कहानी आती है, पहले सफाई सीखी। एक अस्त व्यस्त युवक सोक्रेट्स सुकरात के पास गए और जाकर बोले कि मुझे अध्यात्म के विषय में शिक्षा दीजिए। सुकरात ने कहा, पहला पाठ है सफाई सीखो। नहा धोकर आओ, अपने बाल या तो काट के रखो या रखो उसको सफाई से, उनको तेल लगाकर कंघी से संभाल कर आओ। अध्यात्म किसे कहते हैं? सुसंस्कारिता को ही अध्यात्म कहते हैं। पहले जो गंदगी है उसका कुसंस्कार हटाओ, तब जो अन्य कुसंस्कार हटाने की बात सोची जा सकेगी। सबसे पहले अपनी सफाई, अपने आसपास की सफाई, इसके ऊपर हमें पूरा ध्यान देना है और स्वच्छता और सुव्यवस्था। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 82। अन्य वस्तुओं को स्वच्छ और सुसज्जित रखने से व्यक्तित्व में वृद्धि होती है। अब अपना व्यक्तित्व कैसे बढ़ता है, हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र कैसे प्रदर्शित होता है कि हम अपनी वस्तुओं को कैसे रखते हैं। स्वच्छ सुसज्जित रखने से व्यक्तित्व में वृद्धि होती है। कृमि कीटकों को जमने न दिया जाए। धूप और हवा का हर जगह प्रवेश हो। वस्त्रों की सफाई, निवास गृह की स्वच्छता, सुव्यवस्था करते रहने से परिवार के सदस्यों के स्वभाव में सत्प्रवृत्ति की परिपक्वता बनती बढ़ती है। आप इस बात को आप देख लेना कि अगर घर अस्त व्यस्त पड़ा है तो कैसा होगा कि जो घर में जब व्यक्ति आते हैं तो अस्त व्यस्त देखकर ना तो एकदम से ना एक मन में जो है सॉरी एक वो मन में जो है शांति नहीं मिलती। जब पूरा घर व्यवस्थित और सफाई दिखती है तो आने वाले का मन भी कैसे होता है, प्रफुल्लित हो जाता है। जब घर के बच्चे काम से घर में आते हैं, घर के व्यक्ति
काम करके घर में आते हैं और घर बड़ा साफ-सुथरा मिलता है और उससे क्या होता है, एक शांति सी महसूस होती है। तो कहते हैं परिवार के सदस्यों के स्वभाव में सत्प्रवृत्ति की परिपक्वता बनती और बढ़ती है, परिपक्वता आती है। यह एक महत्वपूर्ण सद्गुण है। अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए यह गुण सभी को प्राप्त करना चाहिए, ताकि उस घर में रहने वाले सदस्य शीघ्र देवत्व को प्राप्त हो जाएं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चों में देवत्व का उदय हो, तो घर कैसा होना चाहिए? स्वच्छ और सुव्यवस्थित। उस समय हमने ये नहीं देखना कि नहीं, ये काम तो मैंने उसको दिया था, वही करेगा, वही झाड़ू लगाएगा, नहीं तो घर गंदा पड़ा रहेगा, ऐसे नहीं। अब एक जॉइंट परिवार होता है, उसके अंदर बहू, बेटियाँ, दरानियाँ, जेठानियाँ सब साथ में रहती हैं। जिसके हाथ में जो काम मिले, वही उसको जल्दी से कर लें। एक-दूसरे का इंतज़ार नहीं करते रहें कि नहीं वो आएगी और वही काम करेगी, मैं तो करने वाली नहीं, ऐसा नहीं। जो भी काम जिसको मिले, वो आगे बढ़कर उसको करे, तो परिवार जो है बड़ा परिपक्व होगा, सत्प्रवृत्तियाँ जो हैं उसके अंदर दिखाई देंगी। तो आगे आते हैं, जो इसकी व्याख्या है बहुत ही खूबसूरत, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, स्वच्छता परमात्मा का सानिध्य है। अब स्वच्छ रहना, तो इससे क्या है, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है और निर्मलता आत्मा का प्रकाश है। जब हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, तो आत्मा का प्रकाश वहां पे दिखाई देता है। आंतरिक स्वच्छता का आधार भी शारीरिक और बाह्य स्वच्छता ही है। यदि हम सोचें कि हम अंदर से तो बहुत स्वच्छ हैं, अंदर से बहुत निर्मल हैं, लेकिन उसका आधार क्या है? अपने शरीर से, और अपने शरीर की जो बाहर की वस्तुएं हैं, वो सब कैसी हों? स्वच्छ हों। आंतरिक शुचिता और स्वच्छता का अभ्यास बाह्य पवित्रता, सुसज्जा और स्वच्छता अपनाकर ही सिद्ध किया जा सकता है। अब हम चाहते हैं सिद्ध करना, क्या सिद्ध कर रहे हैं? कि मैं अंदर से बड़ी स्वच्छ हूँ, मैं अंदर से बड़ी पवित्र हूँ। तो उसका अभ्यास, उसको हम कैसे बताएंगे? हमारे बाहर जो है, शबरी ने अपने आसपास रोज ही वो झाड़ू लगाती थी। सारे कंकर, कीटक और जितने भी थे, कंकर, पत्थर, कांटे, सबको हटा के रखती थी कि भगवान वहां से आएंगे, सफाई रखती थी। तो भगवान सच में उसके पास आए। तो क्या हुआ यहाँ पर कि बाह्य स्वच्छता भी आंतरिक स्वच्छता का हेतु है। यदि परिवार के हर सदस्य अपने और अपने पास पड़ोस की गंदगी दूर करके उसके स्थान पर स्वच्छता और पवित्रता को पूरी तरह स्थापित कर लें, तो काल्पनिक स्वर्ग के स्थान पर जीवन के यथार्थ स्वर्ग को धरती पर और अपने घर पर ही देख सकते हैं। अब हम सोचें कि हम कल्पना करें स्वर्ग की, और यहाँ पर तो वास्तव में स्वर्ग दिखाई देगा जब घर व्यवस्थित है और स्वच्छ है। ठीक है। सुसज्जा, स्वच्छता और पवित्रता की पराकाष्ठा ही वह मनुष्यता है जिसकी परिणति देवत्व में होना असंदिग्ध है। यहाँ पर कोई संदेह नहीं है कि यदि परिवार सुसज्जित, पूरा वस्तुएं कैसी हैं, अपने यथास्थान है, स्वच्छ हैं, पवित्रता की पराकाष्ठा ही वह मनुष्यता है कि जिसकी परिणति किसमें हो सकती है? देवत्व में होना निश्चित है। देवत्व का प्रधान गुण क्या है? वो है स्वच्छता। मंदिर तथा पूजन सामग्री यदि साफ ना हो, तो देवता स्वीकार नहीं करते। स्पष्ट है कि देवत्व के विकास के लिए स्वच्छता और सुव्यवस्था कितनी आवश्यक है। व्यक्तित्व के विकास का यह अमोघ साधन है। हम लोग अमोघ मंत्र की बात करते हैं कि भगवान शिव का अमोघ मंत्र क्या है। तो यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि यदि हम देवत्व का विकास चाहते हैं, तो बड़ी सफाई से और सुव्यवस्था से रहना, वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे हमारा व्यक्तित्व प्रखर होकर प्रकट होता है। आगे चलते हैं एक कहानी की ओर। महात्मा बनने का सूत्र। अब यहाँ पे सूत्र बताया जा रहा है, हम कैसे महात्मा बन सकते हैं। महात्मा गांधी की आश्रम में सफाई और व्यवस्था के कार्य हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से करने पड़ते थे। एक समाज को एक समर्पित श्रद्धावान बालक उनके आश्रम में आकर रहा। एक बालक जो कि समाज के प्रति बड़ा श्रद्धावान था, उसने सोचा मैं महात्मा गांधी के आश्रम में जाता हूँ, अध्यात्म सीख कर आता हूँ।
तो उसको क्या काम दिया गया? सफाई व्यवस्था का काम उसको दे दिया गया। बड़ी निष्ठापूर्वक करता रहा, जो बतलाया गया उसे जीवन का अंग बना लिया। अब उसको जितने दिन रुकना था वो अवधि पूर्ण हो गई। और गांधी जी से भेंट करने के लिए गया, बोला कि बापू, मैं तो महात्मा बनने के गुण सीखने आया था, लेकिन आपने तो मुझे केवल सफाई की व्यवस्था के सामान्य ही कार्य मुझे करने को मिले, और महात्मा बनने के सूत्र न तो किसी ने बताए और न ही किसी ने अभ्यास कराया। तो महात्मा गांधी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और समझाया कि बेटा, तुम्हें यहाँ जो संस्कार मिले हैं वो सब महात्मा बनने के सोपान हैं। जिस तन्मयता से सफाई और छोटी छोटी बातों में व्यवस्था बुद्धि का विकास कराया गया, यही बुद्धि जो है मनुष्य को मानव से महामानव बनाती है। गांधी जी ने इसी प्रकार छोटे छोटे सद्गुणों के महात्म्य समझाते हुए अनेक लोक सेवियों के जीवन क्रम को ढाला और उनको एक अच्छे लोक सेवक के रूप में उन्होंने उनको निखार के आगे ले आए। एक छोटी सी कहानी ले लेते हैं, 1 मिनट है। एडिसन महान वैज्ञानिक हुए। गरीब माँ के बेटे थे। बचपन से ही वैज्ञानिक बनने की बड़ी इच्छा थी। माँ ने सोचा किसी वैज्ञानिक के पास इसको रख दूं तो इसका समाधान हो जाएगा। अब विज्ञान पढ़ाने की क्षमता तो उसमें थी नहीं। एक वैज्ञानिक के पास वो एडिसन को ले गई, एक वैज्ञानिक के पास ले गई। वैज्ञानिक ने एडिसन के हाथ में झाड़ू दे दी और बोला कि मेरी जो प्रयोगशाला है इसको साफ करो। एडिसन ने हर काम को बड़े करीने से किया, कहीं किसी भी कोने में कोई गंदगी ना छोड़ी और हर सामान को सफाई से जो उसकी जगह थी वहां पर जमा दिया। वैज्ञानिक ने ये सब कुछ देखा और कहा कि इस बालक में वैज्ञानिक बनने के सारे गुण हैं, आप इसको मेरे पास छोड़ दो। उनकी माता से कहा, यह वैज्ञानिक जरूर बन जाएगा। सफाई और व्यवस्था से मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की क्षमता बढ़ती है और उसी से उसके स्तर का पता भी लग जाता है, व्यक्ति का स्तर क्या है। ऐसा ही एक मौका मिला था। जोधपुर में डॉक्टर थे एमबीएल सक्सेना, मुझे उनके पास होम्योपैथी पढ़ने का मौका मिला। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी को नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैं तो कहीं उठती नहीं, यहीं बैठी हूँ। उन्होंने मुझे बोला अच्छा कल से आ जाना। तो वहां पर जाके सबसे पहला काम ये किया कि उनके क्लिनिक को पूरी अच्छे से साफ कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक दिन भी जाने नहीं दिया, वहीं रख लिया। तो सफाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुव्यवस्था। ठीक है, इसी के साथ हम आज के प्रज्ञा प्राण को यहीं पर वो करते हैं। आगे चलेंगे श्लोक नंबर 87। जय गुरुदेव, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।